मुअज़्ज़ज़ सामईन नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। यकीनन नाज़रीन किराम, जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मनाना, महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद करना, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरतें, उनकी सवानें, उनकी अहादीस, उनकी नात व मनक़बत बयान करना, जुलूस मोहम्मदी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकालना, उसमें शामिल होना और खुशी का इजहार करना, चिरागा करना, एक दूसरे को मुबारकबादी पेश करना, सदका करना, खैरात करना, दुरूद की कसरत करना और लोगों को खाना खिलाना पिलाना, यकीनन ये जायज़ है और बहुत ही ज़्यादा सवाब का काम है। क्योंकि एक मोमिनीन के लिए इससे ज़्यादा बढ़कर खुशी क्या हो सकती है कि उस दिन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खाक दाने गेती में तशरीफ़ लाए थे। दुनिया में जितनी भी नियामतें हैं, चाहे वो ज़मीन हो, आसमान हो, सूरज हो, चांद हो, सितारे हो, शम्स हो, कमर, शजर हो, हजर, हवा, पानी, कर्ज के इंसानी ज़रूरत के लिए दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी अल्लाह की नियामतें हैं, वो तमाम नियामतें एक तरफ, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका एक तरफ। क्योंकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका वो अजीम नियामत है, वो अजीम नियामत है कि उनके सामने दुनिया की तमाम नियामतें हेच है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि दुनिया की तमाम नियामतें उन्हीं के सदक़े हैं, उन्हीं से वाबस्ता है। इसलिए उस दिन जश्न मनाना चाहिए, यकीनन ये सवाब का काम है और खुशी का इजहार करना चाहिए। लेकिन नाज़रीन किराम, जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकालने या उसमें शामिल होने, शिरकत करने के कुछ उसूल है, कुछ आदाब है, जिसका आपको जानना ज़रूरी है और उसका आपको मलहूज़े खातिर रखना ज़रूरी है। उनमें से चंद ज़रूरी बातें ये हैं कि आप जुलूस मोहम्मदी में शामिल हो तो आपका लिबास इस्लामी लिबास हो, आपके सर पर अमामा या फिर टोपी हो, आपके हाथ में एक इस्लामी झंडा हो। दूसरी बात यह है कि आपकी निगाहें महफूज होनी चाहिए, आप अपनी नज़र की, अपनी निगाहों की हिफाजत करें, वो काम ना करें जो क्या है शरअन नाजायज़ हो, हराम हो। आप अपनी नज़र की हिफाजत करें, रास्ते के आदाब को मलहूज़े खातिर रखें, किस तरह से हमें चलना है, किस तरह से हमें क्या है रास्ता पार करना है, ताकि आने जाने वाले दूसरे लोगों को तकलीफ़ ना हो। तीसरी बात ये कि खाने पीने की जो भी चीज़ें आपको मिले रास्ते में, तो बैठकर इत्मीनान और सुकून के साथ, वक़ार के साथ खाएं। खाने पीने की चीज़ें रास्ते में ना गिराएं, चलते फिरते ना खाएं, कि ये इस्लामी तालीमात में से नहीं है। उसके अलावा एक चौथी बात यह है कि जुलूस मोहम्मदी में बेजा नाराबाजी ना करें, जिसका हमारे इस्लाम से कोई लेना देना ना हो। ऐसी नाराबाजी कि जिससे गैरों को तकलीफ़ हो, ऐसी नाराबाजी ना करें, शोर व शराबा ना करें, नाचे नहीं, कूदे नहीं और आवाज़ को धीमी रखें ताकि किसी दूसरे को तकलीफ़ ना हो। उसके अलावा बहुत सारी बातें हैं जो जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकालने वालों को और उसमें शामिल होने वालों को जानना चाहिए। वो ये है कि आप जुलूस मोहम्मदी में शामिल हो, नमाज का वक्त हो जाए तो हरगिज़ आप नमाज ना छोड़े, नमाज को अदा करें कि नमाज आपके ऊपर फ़र्ज़ है। आप इस शान के साथ जुलूस मोहम्मदी में शामिल हो और निकलें कि देखने वाले देखें तो कहें कि वाकई ये आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जुलूस है, ये जमात गुज़र रही है। आपके अखलाक से, आपके किरदार से ये महसूस होना चाहिए कि ये गुलामान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो अच्छे अखलाक का मुज़ाहरा पेश कर रहे हैं। उसके अलावा मौलाना शाकिर रज़ा नूरी साहब ने इस हवाले से कुछ मुफीद बातें अर्ज़ की हैं, आप उसे भी समाअत कीजिए। फ़क़त अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। गुलामान रसूल पैगम्बर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशियाँ अपने अपने एतबार से मनाने की भरपूर कोशिश करते हैं। 12 रबीउन नूर को जुलूस ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से होता है और लोग उसमें शरीक होते हैं। क्या ही अच्छा होता कि जुलूस में शरीक होने वाले हजरात रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी को पेश नज़र रखते हुए डीजे, नाचना, गाना, पट्टियाँ बांधना और फजूल किस्म के नारों से अपने आप को रोके रखते। शायद के चंद चुलबुले नौजवान ये समझते हैं कि नाचने, गाने और डीजे के ज़रिए ही इजहार मसरत हो सकता है, खुशी का इजहार हो सकता है। हकीकत यह है कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मज़ामीर को तोड़ने के लिए तशरीफ़ लाए और वो लोग जो उस दिन जुलूस के अंदर डीजे वगैरह के ज़रिए लोगों को अजियतें पहुँचाते हैं, डीजे की आवाज़ के ज़रिए
شور شرابہ کرتے ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اس سے کتنی تکلیف پہنچتی ہے۔ تو میری تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ آپ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس میں ڈی جے، فضول قسم کے نعرے، نماز کو قضا کرنا اور اسی کے ساتھ ساتھ پٹیاں باندھ کر کے نکلنا، ان ساری چیزوں سے پرہیز کریں اور کوشش کریں کہ جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سفید لباس زیب تن ہو، نگاہیں نیچی ہوں، درود شریف کی کثرت ہو اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے جب بھی جلوس کے اندر نماز کا وقت آئے نماز ادا کریں، جماعت کے ساتھ ادا کریں، تاکہ دنیا یہ محسوس کر سکے کہ جس رسول کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے کا جذبہ ہمارے اندر کتنا ہے۔ ہم شاید بھول گئے کہ حضور کیوں تشریف لائے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم کو خرافات سے بچا کر، غلط چیزوں سے بچا کر سیدھے راستے کا مسافر بنائیں۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے جلوس کے اندر ہی اگر مسلمان خرافات کرے تو دنیا کو وہ کیا پیغام دے سکیں گے اور دنیا اس کا کیا اثر قبول کر سکے گی۔ میری آپ تمامی حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ خبردار جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خرافات سے بچیں، اور میں اپنے جملہ ائمہ اہل سنت اور علماء اہل سنت سے بھی مؤدبانہ، عاجزانہ، مخلصانہ گزارش کرتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح آپ اپنے فرض منصبی کو نبھاتے ہوئے ان خرافات سے روکنے کی اپیل جاری فرمائیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی اپیل پر لبیک کہتے ہوئے چند حضرات بھی اگر خرافات سے بچ گئے اور جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرافات سے پاک ہو گیا تو میرے آقا بے پناہ خوش ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس ماہ مبارک میں کثرت سے درود شریف پڑھیں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں، معجزات، خصائل، فضائل، شمائل کے جلسے رکھیں، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے رکھیں تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوں۔ گھروں کے اندر بچوں کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں پڑھ پڑھ کر کے سنائیں کہ یہ رسول کتنی عظمت والے 12 ربیع النور کو تشریف لائے، کہ ان کی آمد کے صدقے میں اللہ نے ہمیں قرآن بھی عطا فرمایا اور جنت بھی ملے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں۔ مجھے امید ہے میرے اس معروضات کو دل کے نہا خانے میں جگہ دے کر عملی جامہ پہنانے کی آپ کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب۔ ناظرین کرام، آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں تاکہ وہ بھی جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہونے کے اصول اور آداب کو جان سکے تاکہ وہ بھی گناہوں سے بچ سکے۔ فقط السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔